नेशनल इनकम, या इसको हम एनएनपी भी बोल सकते हैं, एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी हमने पिछली वीडियो में ही देखा था कि वो नेट नेशनल प्रोडक्ट है। सो दिस इज योर नेट नेशनल प्रोडक्ट। और इसका क्या था, जीएनपी हम लिख सकते हैं, जीएनपी माइनस योर डेप्रीसिएशन वॉज योर एनएनपी। अब मैंने यहाँ एक न्यू टर्म बोला है, नॉट न्यू बट आई एम सेइंग फैक्टर कॉस्ट। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है, एक तो होता है फैक्टर कॉस्ट और एक होता है मार्केट प्राइस। अब वो क्या डिफरेंस इन दोनों में है, तो मैंने पहले के एग्जाम्पल लिया था कि ये हमारे हाउस होल्ड्स हैं सपोज, और ये हमारी फैक्ट्रीज है, ये हमारी फैक्ट्रीज है। तो ये हमारी हो गई फैक्ट्रीज, ये हमारे हो गए हाउस होल्ड्स। तो आई हैव सेड कि जो हाउस होल्ड्स हैं ये अपनी सर्विसेज देते हैं एज लेबर्स, एज हमारे एम्प्लॉयड होते हैं फैक्ट्रीज में, सो दे गिव फैक्टर सर्विसेज। अब उन सर्विसेज के बदले फैक्ट्रीज इनको देती हैं फैक्टर पेमेंट्स, इनको मिलता है फैक्टर पेमेंट। अब इनके पास आता है पैसा, उससे ये लोग कंज्यूम कर सकते हैं, कंजम्पशन कर सकते हैं। अब कंजम्पशन भी ये लोग फैक्ट्रीज के प्रोडक्ट में ही करेंगे, तो ये कंज्यूम करते हैं। तो ये कंज्यूम किस प्राइस में करेंगे, जिस प्राइस में फैक्ट्रीज इनको बेचेंगी, जो सेलिंग प्राइस होगा उसके अगेंस्ट ये उसे परचेज करेंगे। अब यहाँ एक रोल आता है गवर्नमेंट का। अब यहाँ आती है हमारी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है हमारी फैक्ट्रीज को। गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, टैक्स लगाती है, एक्साइज ड्यूटी लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है, डायरेक्ट टैक्सेस लगाती है, और सब्सिडीज भी देती है हमारे आम जनता को। तो गवर्नमेंट ने कहा कि वो 40 का एक्साइज ड्यूटी लगाएगी, ₹40 की, राइट। और फैक्ट्रीज को था कि वो 100 रुपीज में सामान बेचेंगे, बट 40 अब गवर्नमेंट चार्ज कर रही है अलग से, तो 140 पे सेलिंग प्राइस हो जाएगी फैक्ट्री की। तो जो एक्चुअल प्रोडक्ट था 100 रुपीज का, वो अब नॉर्मल हाउस होल्ड्स को 140 में मिलेगा। मतलब फैक्टर कॉस्ट 100 की है, मार्केट प्राइस 140 हो गई। ये हमारा केस 1 है। बट गवर्नमेंट ने कहा हम एक्साइज ड्यूटी 40 की लगाएंगे, बट हम हाउस होल्ड्स को ₹80 सब्सिडी देंगे, मतलब दे देंगे, हम इतना नहीं काटेंगे। अब मानो 140 मार्केट प्राइस है, अब उसमें से -80 कर दो, तो कितना हुआ 60। तो जो फैक्टर कॉस्ट 100 की थी, सब्सिडी लगने के बाद सब्सिडाइज्ड प्राइस इसकी 60 हो गई। तो 140 भी मार्केट प्राइस है, 60 भी मार्केट प्राइस है। 60 हो सकता है बीपीएल वालों के लिए प्राइस हो, और 140 मिडिल क्लास के लिए प्राइस हो, अपर मिडिल क्लास के लिए प्राइस हो। तो ये दोनों हमारी मार्केट प्राइस है। तो हम देख रहे हैं कि कितना वेरिएशन है। मार्केट प्राइस डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर्स, बट जो फैक्टर कॉस्ट है वो प्रोडक्शन लाइन पे डिपेंडेंट है, वो हमारी कांस्टेंट है। ये हमने जाना। तो हमने स्टार्टिंग में क्या बोला वैसे ही हम यहाँ आए। तो वी सेड कि हम एनएनपी निकालेंगे एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम फैक्टर कॉस्ट को कैसे देख सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट इंकर्ड ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग अ यूनिट आउटपुट, कि कितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे हमें खर्चा लग रहा है, इतना हमें फैक्टर कॉस्ट आएगी। तो मार्केट प्राइस का एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट, योर फैक्टर कॉस्ट प्लस योर इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक्साइज ड्यूटी वगैरह आ गए, ठीक है। अगर गवर्नमेंट पे रोल प्ले करता है कि मार्केट प्राइस छोटी होगी फैक्टर कॉस्ट से या बड़ी होगी, सब्सिडी ज्यादा दी जाएगी या टैक्सेस ज्यादा लगाए जाएंगे, तो ये पूरा इसका कंसेप्ट है।
हमने कहा था एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट हमने क्यों बोला? क्योंकि फैक्टर कॉस्ट एक तरीके से हम, चलिए आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को, अभी हम थोड़ा इसमें मैथमेटिक्स करते हैं। इफ आई से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो हमारा स्टार्टिंग में हमने हेडिंग डाल रखी थी इधर, दिस पार्ट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम लिख सकते हैं, जैसे ये है फैक्टर कॉस्ट, इसको मैं यहाँ रख रही हूँ, बाकी चीजें वहां शिफ्ट कर रही हूँ, या फिर और सिंप्लीफाई करने के लिए एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट, एट मार्केट प्राइस में मैं लेके चलती हूँ। तो हम इसको लिख सकते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, कुछ नहीं है, इसको रखते जा रहे हैं, प्लस योर इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये यहाँ से आ गया, माइनस योर सब्सिडी। तो ये मैंने ऐसे ऐसे चीजें बस उतार दी। अब थोड़ा इसमें शिफ्टिंग करते हैं अलजेब्रा के रूल्स लगा के, तो हम लिख सकते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू योर जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ये वाली चीज। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जीएनपी एंड मार्केट प्राइस माइनस योर डेप्रीसिएशन, ठीक है, माइनस आईडीटी प्लस सब्सिडी। अभी मैंने क्या करा, इसको मैंने यहीं रहने दिया, ठीक है, मैं इस साइड गई, इसको मैंने ऐसे खोल दिया जीएनपी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एनएनपी इज इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन, वो हमने कवर कर रखा है। तो ये चीज यहाँ मैंने ऐसे लिख दी। फिर ये वाली चीज इस तरफ जाएगी, इस साइड में जाएगी तो इसका साइन बदल गया, ये इस तरफ जाएगी तो इसका भी साइन बदल गया। तो एट फैक्टर कॉस्ट की सिर्फ मैं निकालूं तो मुझे ये चीज मिलेगी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को, और हम इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। अब मैं इस जीएनपी को, इस जीएनपी एट मार्केट प्राइस को मैं लिख सकती हूँ जीडीपी। अब जीडीपी के टर्म्स में एट मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए, ये कवर्ड है, एनएफआईए माइनस योर डेप्रीसिएशन एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं है, माइनस योर आईडीटी प्लस योर सब्सिडी इज इक्वल्स टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब मैंने ऐसा क्यों करा? जीएनपी, मैंने कहा था जीएनपी का जो फॉर्मूला है वो जीडीपी पे डिपेंड करता है, एनएफआईए दिस केस, ये चीज मैंने यहाँ रिप्लेस करी। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस एनएफए, ये चीज इसका एक्सपेंशन है, ये वाली चीज, ये वाली, ये जो येलो के ऐसे अंदर आ रहा है ब्रैकेट्स में। तो मैंने यहाँ जीडीपी एट मार्केट प्राइस में यहाँ लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि ये फाइनल जीडीपी गवर्नमेंट यूज करती है जीडीपी कैलकुलेशन के लिए, ये गवर्नमेंट इसको नोट करती है और फिर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालती है। तो इन दोनों का रिलेशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एनएफआईए ये सब ऊपर से ही चलते आ रहे हैं, तो ये हमें देखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा हो गया। इसके बाद वाई नेशनल इनकम टेकन एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी मार्केट प्राइस में लेते हैं, अभी चेंज हुआ था, पहले फैक्टर कॉस्ट में था। नेशनल इनकम को फैक्टर कॉस्ट में लेना क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि मार्केट प्राइसेस जो है, अगर फैक्टर कॉस्ट में नहीं लोगे तो मार्केट प्राइस पे लोगे। दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है, ये हमने देखा ये अनस्टेबल है, ये फ्लक्चुएट करता है ड्यू टू पॉलिसी, फ्रीक्वेंटली चेंज करेगा डिपेंडिंग ऑन द टैक्सेस, ठीक है। नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड बाय फैक्टर कॉस्ट विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट। तो हमें नेशनल इनकम देखना है तो हमें सिर्फ आउटपुट पे फोकस रखना, ना कि टैक्सेस पे, सब्सिडीज पे, जो बहुत ही हाई वोलाटाइल वेरिएबल्स है हमारे। सो एनआई, तो हम कह सकते हैं नेशनल इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर आउटपुट एट फैक्टर कॉस्ट, आउटपुट हमारा फैक्टर कॉस्ट पे। तो ये मैं मोटा मोटा कहना चाह रही हूँ स्टार्टिंग से। इसके बाद हम एक टर्म सुनते हैं पर कैपिटा इनकम। ये क्या होता है? पर हेड नेशनल इनकम। तो पर हेड कैसे? पर हेड निकालना है मुझे एक आदमी के ऊपर जो टोटल नेशनल इनकम है जो हमने कैलकुलेट करी है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। इसी को मैं कह सकती हूँ
अगर मुझे जीडीपी पर कैपिटा निकालनी है, जीडीपी पर कैपिटा, तो जहां आ गया पर कैपिटा रखो टोटल जीडीपी एट मार्केट प्राइस, क्योंकि अब ये यूज हो रही है, बाय पॉपुलेशन, ये आ गई जीडीपी पर कैपिटा हमारी। अब दूसरा टर्म है डिस्पोजेबल इनकम। इसका मतलब फ्रॉम दी मेरी जो पर्सनल इनकम है, सम ऑफ इट इज गॉन टू कंपल्सरी पेमेंट्स, नॉट ऑल इनकम इज एट माई डिस्पोजल। मतलब मैं 100 रुपये कमाती हूँ, अब उसमें से 50 रुपये मेरे कंपल्सरी एक्सपेंसेस है, हेल्थ है, एजुकेशन है, मैं खर्च करूँगी ही। तो जो बाकी के 50 रुपीज़ बचे हैं वो मेरे डिस्पोजल में है, वो मैं डिटरमाइन कर सकती हूँ। तो ये जो 50 जो खर्च करने ही है वो डिस्पोजेबल में मेरे बिल्कुल नहीं है। तो पूरी जो हमारी इनकम होती है वो डिस्पोजेबल नहीं होती है। अब इसमें एक और एक चीज़ देखो, इसमें रिच पे क्या इफेक्ट पड़ता है और पुअर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। पुअर की इनकम कम है तो डिस्पोजेबल इनकम भी कम है, रिच की इनकम ज़्यादा है तो डिस्पोजेबल इनकम भी ज़्यादा है। तो अगर टैक्सेस में वेरिएशन आएगा, महंगाई थोड़ी सी भी इंक्रीज होगी, तो पुअर पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम है। 100 में 50 का चेंज आना इज़ लाइक हाफ में चेंज, लेकिन अगर मैं 1 लाख कमा रही हूँ उसमें 50 का चेंज आना इज नेग्लेजिबल। तो उस हिसाब से सोचना है। फिर हम सुनते हैं डिस्क्रिशनरी इनकम आफ्टर मेकिंग एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स। मतलब ये जो मेरे एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स थे 50 रुपये वाले, ये करने के बाद जो मेरी इनकम बच रही है वो मेरे डिस्क्रिशन पे है, टू स्पेंड द वे वन लाइक्स। अब वो मैं अपने मर्जी से उसे डिस्पोज करूंगी एट माई ओन डिस्क्रिशन। तो ये 2 टर्म्स आप समझे कैसे सेंटेंस में मैंने फिट करे। डिस्पोजेबल कि इतनी खर्च मैं कर सकती हूँ एट माई डिस्क्रिशन, मेरे मन चाहे उससे।